नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रुद्रा कोडिंग। मैं हूं रवि रंजन गुप्ता और मैं इस चैनल पर कोडिंग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी और प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप जावा सीखना चाहते हो तो पहले जावा की लैंग्वेज फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आज की क्लास में हम जावा के बेस कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे जो इंटरव्यू प्लस रियल कोडिंग दोनों में यूज होने वाला है। तो आइए हम लोग लैंग्वेज फंडामेंटल्स स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इस लैंग्वेज फंडामेंटल में हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, इसका रूल्स क्या होते हैं। उसके बाद रिजर्व वर्ड्स का यूज हम लोग जानेंगे क्या होता है, कितने होते हैं जावा में रिजर्व वर्ड्स। एंड देन हम लोग जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने तरह का होता है। एंड देन लिटरल्स पढ़ेंगे। देन वेरिएबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को हम लोग देखेंगे, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। उसके बाद हम लोग वेर आर्ग मेथड के बारे में जानेंगे कि अब क्या होता है। उसके बाद हम लोग मेन मेथड की तरफ बढ़ेंगे, मेन मेथड को जानेंगे कि क्या होता है। उसके बाद कमांड लाइन आर्गूमेंट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे कि जावा का कोड लिखने के लिए किन किन स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना चाहिए, किस तरह से उसे हम लोग एक प्रोफेशनल वे में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग आइडेंटिफायर्स को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइडेंटिफायर्स क्या हैं? तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन में दे रखा है, अ नेम इन जावा प्रोग्राम्स इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स विच कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। इट कैन बी मेथड नेम, वेरिएबल्स नेम एंड क्लास नेम और लेवल नेम। सपोज आप अगर 10 व्यक्ति की भीड़ में खड़े हैं, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, आपको कैसे बुलाया जाएगा? तो आपको बुलाने के लिए आपको किसी नाम से तो पुकारना पड़ेगा। जब आपका जन्म हुआ होगा तो आपका नामकरण किया गया होगा, तो आप उस नाम से आपको वहाँ पे 10 के बीच से आपको बुला सकते हैं। तो वही आइडेंटिफायर हुआ। जावा में हम किसी भी क्लास का जो नाम हम लोग देंगे या फिर मेथड का नाम देंगे, वेरिएबल्स का नाम देंगे, तो उन नेम को ही हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में, जैसे कि हम लोग एक क्लास बनाए टेस्ट नाम से, एंड ये हमारा मेन मेथड है और जावा का प्रोग्राम हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम कैसे जाने कि कौन सा यहाँ पे आइडेंटिफायर्स है? तो डिफिनेशन में जैसा कि मैंने कहा कि अ नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर विच कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। इट कैन बी मेथड नेम, इट कैन बी मेथड नेम, वेरिएबल नेम, क्लास नेम और लेबल नेम। तो इसमें हम पहचानेंगे इस एग्जांपल में कि कौन कौन आइडेंटिफायर्स हैं। तो ये क्लास है और क्लास का ये हमारा नेम है टेस्ट, तो ये हमारा आइडेंटिफायर हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, मेन है। तो मेन क्या है? ये भी एक हमारा मेथड का नेम है, ये भी हमारा मेथड नेम है, तो ये भी आइडेंटिफायर हुआ। ये स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने लिया है, तो ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो ये भी फंक्शन का ही नेम है। यहाँ पे आर्ग जो मैंने लिया है, यह एक एरे का नेम है, तो ये भी एक नेम हुआ। यहाँ पे इंट एक्स इज इक्वल टू 10 लिया है, तो ये वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल का नाम हमने दिया है एक्स, तो ये भी क्या हुआ? आइडेंटिफायर हुआ। तो इस तरह से हम आइडेंटिफायर का पहचान करते हैं, क्योंकि वह नेम होता है। एंड आगे हम लोग बात करें तो आइडेंटिफायर्स का कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन में ले लें, तो ह्यूमन का नेम कुछ अलग तरीके से होता है, एनिमल्स का नेम कुछ अलग होता है। तो जावा में आइडेंटिफायर्स को, किसी भी क्लास को या वेरिएबल या फिर मेथड को नेम देने का क्या रूल होता है? कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आप इस तरह से ही आइडेंटिफायर्स को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे रूल ये है कि द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स इन जावा आइडेंटिफायर्स आर। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक यूज कर सकते हैं,
कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक यूज कर सकते हैं, 0 से 9 तक आप यूज कर सकते हैं, मतलब कि जितना भी डिजिट का है वो यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं और अंडर स्कोर साइन को यूज कर सकते हैं। आप बस इन्हीं से मिला करके आइडेंटिफायर्स लिख सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा आपके आइडेंटिफायर्स में कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई भी स्पेशल आप अगर सिंबल लेना चाहें, जैसे कि हैशटैग हो गया, @ हो गया, तो ये सब आपको यूज नहीं करना है। इफ़ यू आर यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ अगर यूज करते हैं तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिया है टोटल अंडरस्कोर नंबर, तो ये क्या है, बिल्कुल वैलिड है। हमने इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है। देन एक और एग्जांपल लिया है टोटल हैश, तो ये क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि हम लोग हैशटैग का यूज नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर में। सेकेंड रूल हमने यहाँ पे लिया है कि आइडेंटिफायर्स कांट स्टार्ट विथ डिजिट। तो जब हम लोग आइडेंटिफायर्स को लिखेंगे तब हम लोग उसका स्टार्ट डिजिट से नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिया है कि टोटल 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसका स्टार्टिंग हम लोग डिजिट से नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैलिड है। वहीं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है कि 1 2 3 टोटल, तो ये क्या हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, जबकि आइडेंटिफायर्स के रूल्स में है कि आप आइडेंटिफायर्स को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, इनवैलिड है। यही तीसरा रूल क्या कहता है, जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव सिंस जावा इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि जो हमारा जावा लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। इसमें अपर केस को अलग ट्रीट किया जाता है, लोअर केस को अलग ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है एक क्लास बनाया है टेस्ट नाम से, देन इसमें हम लोग वेरिएबल लिए हैं, 3 ठो वेरिएबल लिए हैं। इसमें फर्स्ट वेरिएबल का नेम यहाँ पे नंबर, जो कि सारा का सारा लोअर केस में लिखा हुआ है। सेकेंड वेरिएबल हमने लिया है जिसमें कैपिटल से एन स्टार्ट हो रहा है, देन बाकी सारा लोअर केस में है। देन तीसरा सारा का सारा अपर केस में है, नंबर लिखा हुआ। तो ये तीनों सेम नहीं होंगे, ये आइडेंटिफायर्स जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये तीनों एक जैसा नहीं है, इन तीनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, ये तीनों डिफरेंट हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो कहता है देयर इज नो लेंथ लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर्स बट इट नॉट रिकमेंडेड टू टेक टू लेंदी वेरिएबल्स। तो मतलब कि जावा में आप कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर्स का नाम ले सकते हैं, जितना आपका मर्जी उतना बड़ा आप ले सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, ये गुड प्रोग्रामिंग नहीं है। आप जितना ज़्यादा मीनिंगफुल और शॉर्ट नेम रखेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। तो हम लोग ज़्यादा लंबा आइडेंटिफायर्स नहीं लेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, वी कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड एज आइडेंटिफायर्स। यहाँ पे वर्ड हमने यूज किया है रिजर्व वर्ड। तो ये रिजर्व वर्ड क्या होता है, हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि रिजर्व वर्ड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने जावा में रिजर्व वर्ड हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग जितना भी रिजर्व वर्ड है जावा में उन सभी का एज अ आइडेंटिफायर्स यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू 10 लिया है, तो x हमारा क्या है, रिजर्व वर्ड नहीं है, तो ये क्या है, बिल्कुल वैलिड है। यहीं पर इंट इफ इज इक्वल टू 5 लिया है, तो यहाँ पे जो इफ है ये हमारा रिजर्व वर्ड है, जावा में रिजर्व वर्ड है, तो हम रिजर्व वर्ड का यूज आइडेंटिफायर में नहीं करेंगे, तो ये इनवैलिड है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है ऑल प्री डिफाइंड जावा क्लास नेम्स। मतलब कि जावा में जितना भी प्री डिफाइंड क्लास नेम है और जितना भी इंटरफेस नेम है हम लोग उसका यूज एज अ आइडेंटिफायर्स कर सकते हैं। ये जावा अलाउ करता है कि आप जितना भी प्री डिफाइंड क्लास नेम है या फिर इंटरफेस नेम है आप उसका एज अ आइडेंटिफायर्स यूज कर सकते हैं। परंतु ये क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नाम से, ये आपका स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है, तो वेरिएबल भी आपने एक बना लिया और आप एक क्लास भी आप यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग नाम से, तो उसमें वहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन वेरिएबल है कौन क्लास है। तो ये अच्छा गुड प्रोग्रामिंग नहीं है कि आप वहाँ पे इसका यूज करें। वैसे आप कर सकते हैं पर ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये रिकमेंडेड नहीं है। नॉट इट इज वैलिड बट इट
नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बिकॉज इट रिड्यूस रीडेबिलिटी एंड क्रिएट कन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये कुछ हमने 6 रूल्स यहाँ पे लिया था जो कि मैंने आप लोग को समझा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है कि विच आर फॉलोइंग्स आर वैलिड जावा आइडेंटिफायर्स। इनमें आपको पहचानना है कि कौन वैलिड है और कौन इनवैलिड है। तो आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और खुद से इसे सोल्व करने का कोशिश कीजिए। इसमें पहचानिए कि कौन वैलिड आइडेंटिफायर्स है और कौन इनवैलिड है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखिए टोटल अंडरस्कोर नंबर, ये बिल्कुल परफेक्ट है। सेकेंड वाला देखिए यहाँ पे हैशटैग का यूज किया हुआ है, तो हम लोग एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, जितना रूल्स में है उससे एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनवैलिड है। थर्ड यहाँ पे देखिए टोटल 1 2 3, तो यहाँ भी बिल्कुल लिमिट में है, जितना रूल में बताया गया है उतना सही है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है डिजिट से, तो रूल्स में है कि आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इनवैलिड है। उसके बाद है कैश। कैश में देखिए यहाँ पे बीच में यह डॉलर का साइन यहाँ पे लगा दिया गया है, पर हम लोग आइडेंटिफायर्स में डॉलर का यूज करते हैं, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अंडर स्कोर डॉलर, तो हम लोग इसका भी यूज करते ही हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ऑल एट द रेट शेयर है, तो एट द रेट का हम लोग यूज एज आइडेंटिफायर नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है जावा टू शेयर, तो हम लोग कैरेक्टर का तो यूज करते ही हैं, और डिजिट इसमें बीच में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में नहीं है, और शेयर है, तो ये बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है, ये भी वैलिड है। नेक्स्ट है इंटीजर, इंट और इंट। यहाँ पे देखिए गाइज, ये इंटीजर है और ये इंट है, पर यहाँ पे कैपिटल आई से स्टार्ट हो रहा है, और एक इंट है जो कि स्मॉल आई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो इंटीजर है, ये आपका डेटा टाइप नहीं है, या फिर आपका ये रिजर्व वर्ड नहीं है, यह क्या है, एक रैपर क्लास है। तो रैपर क्लास का, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि आप क्लास नेम, प्रीडिफाइंड क्लास नेम का एज अ आइडेंटिफायर्स यूज कर सकते हैं, तो हम लोग इस रैपर क्लास का भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक है इंट, तो ये भी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, तो कैपिटल से हमारा कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है, तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये इंट। इंट ये हमारा रिजर्व वर्ड है, जावा में ये क्या है, रिजर्व वर्ड है, तो रिजर्व वर्ड का हम लोग आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, तो इस इंट का भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ हमारा यही आइडेंटिफायर्स था, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिजर्व वर्ड के बारे में। हम लोग जानते हैं कि रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं रिजर्व वर्ड। तो रिजर्व वर्ड हम लोग देखते हैं, इन जावा सम वर्ड्स आर रिजर्व टू प्रेजेंट अ मीनिंग्स और फंक्शनैलिटी, सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड। मतलब कि जावा में कुछ कुछ वर्ड्स को ना रिजर्व कर लिया गया है एक स्पेशल मीनिंग के लिए, और कुछ फंक्शनैलिटी के लिए उसे रिजर्व कर लिया गया है, तो उसी को हम लोग रिजर्व वर्ड कहते हैं। और ये रिजर्व वर्ड जावा में कितने तरीके के होते हैं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट के द्वारा समझाया है। तो रिजर्व वर्ड जावा में टोटल 53 रिजर्व वर्ड हैं, जिसमें से 50 कीवर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जावा में टोटल अगर रिजर्व वर्ड कोई पूछे तो 53 होता है, और टोटल कीवर्ड्स पूछे तो वो होता है 50, और 3 होता है कीवर्ड्स। यहाँ पे इसे लिटरल्स भी बोल सकते हैं, सॉरी, ये यहाँ पे कीवर्ड्स लिख दिया है, पर यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं होगा, लिटरल्स होगा। 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे लिटरल्स है गाइज, लिटरल्स है, तो 3 यहाँ पे हमारा लिटरल्स है। तो अब हम लोग बात कर लें कि कीवर्ड्स में 48 हमारा जो है वह यूज में होता है, यूज करते हैं हम लोग 48 कीवर्ड को, और 2 जो हमारा है वह अनयूज होता है, उसे हम यूज नहीं करते हैं। तो लिटरल्स में हम यहाँ पे ये हैं ट्रू,
फॉल्स और नल, ये आपका क्या है, लिटरल्स है, रिजर्व लिटरल्स है। एंड कीवर्ड्स में 48 जो कि यूज होता है, और 2 है जो कि अनयूज्ड है। अनयूज्ड में यहाँ पे गो टू है और कॉन्स्ट है। तो गो टू कुछ कन्फ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता था, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। और कॉन्स्ट के जगह पे गाइज हम लोग फाइनल का यूज करते हैं, फाइनल का यूज करते हैं, इसलिए कॉन्स्ट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। अगर आप इसे यूज कीजिएगा तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। अब रहा बात ये यूज्ड कीवर्ड का 48, तो 48 कौन कौन से कीवर्ड हैं, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि 48 कौन कौन से कीवर्ड हैं। तो उन्हें कुछ इस तरह से कैटेगरी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीवर्ड्स फॉर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में कुछ कीवर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं, जो कि है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, बुलियन, डबल, कैर। तो यह टोटल 1 2 3 ये 8 यहाँ पे डेटा टाइप्स का कीवर्ड्स हो गया। नेक्स्ट, कीवर्ड्स फॉर फ्लो कंट्रोल। हम लोग आगे जब हमारा फंडामेंटल्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे। तो कंट्रोल फ्लो में हम लोग यूज करते हैं इफ का, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, फाइल, डू, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। तो ये टोटल हम लोग कंट्रोल फ्लो में 11 कीवर्ड का यूज करते हैं। आगे है कीवर्ड्स फॉर मॉडिफायर्स। तो जब हम लोग आगे क्लास, हम लोग हमारा क्लास आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे हम लोग कुछ आइडेंटिफायर, ये एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे, तो एक्सेस मॉडिफायर्स में हम लोग पब्लिक कीवर्ड का यूज करते हैं, प्राइवेट का, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, अब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइजर, नेटिव, स्ट्रिक्ट, एफ ऑफ पी। इसे जावा का 1.2 वर्जन में इनिशलाइज किया गया था, लाया गया था। ट्रांजिशन एंड वोलाटाइल हम लोग इतने मॉडिफायर्स के रूप में कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग ट्राई का यूज करते हैं, कैच, फाइनली, थ्रो, फ्रोज एंड एसर्ट। इसे 1.4 वर्जन में लाया गया था। तो ये यहाँ पे टोटल 6 हो गया, ये 11 और ये 6। नेक्स्ट है कीवर्ड्स फॉर क्लास रिलेटेड। तो क्लास से रिलेटेड हम लोग कुछ कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जो कि है क्लास, इंटरफेस, एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट्स, पैकेज, इंपोर्ट। तो यह 6 हो गया, ये हम लोग क्लास से रिलेटेड यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड। तो ऑब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पे हम लोग न्यू का यूज करते हैं, इंस्टेंस ऑफ का यूज करते हैं, सुपर, दिस, ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड हैं। तो यह 4 यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट, कीवर्ड फॉर रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के लिए हम लोग जावा में वॉइड का यूज करते हैं गाइस। यही एक रिजर्व कीवर्ड है रिटर्न टाइप से रिलेटेड, वॉइड। तो एक यहाँ पे हो गया। आगे हमने, तो ये हमारा यूज्ड कीवर्ड हो गया। आप यहाँ पे चाहे तो काउंट कर सकते हैं, 48 ही हुआ होगा। 8, 7 एंड 11, 6, 6 एंड 1, ये 48 ही हुआ होगा, आप काउंट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमने बताया था कि अनयूज्ड कीवर्ड 2 ठो हैं, एक गो टू एंड एक कॉन्स्ट। तो गो टू कुछ सेवरल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता था, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। और कॉन्स्ट के जगह पर हम लोग फाइनल का यूज करते हैं, इसलिए कॉन्स्ट का यूज नहीं करते हैं। और यदि आप इसे यूज करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्व लिटरल्स, जो कि मैंने बताया था कि 3 होता है ऊपर चार्ट में। तो फर्स्ट, ट्रू, फॉल्स और नल, ये आपका रिजर्व लिटरल्स हैं। एंड जावा का 1.4 वर्जन में एक और कीवर्ड का यूज किया गया, जो कि इनम है।
तो वी कैन यूज इनम टू डिफाइन अ ग्रुप ऑफ नेम्स कांस्टेंट। तो इनम का ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है जो कि जावा 1.4 वर्जन में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि अगर मंथ आपको लेना हो तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ मंथ नेम, तो आप इनम का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको किसी भी चीज़ का ग्रुप ग्रुप नेम आपको अगर लेना हो तो आप इनम का यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक नोट पॉइंट गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑल 53 रिजर्व वर्ड्स कांस्टेंट ओनली लोअर केस सिंबल। तो हमने यहाँ पे जितना भी अभी तक कीवर्ड्स हमने पढ़ा है वो सारा का सारा लोअर केस में है। जैसे आप यहाँ पे कहीं भी देख लीजिए, सारा का सारा लोअर केस में लिखा हुआ है। तो ये था हमारा कुछ आइडेंटिफायर्स और रिजर्व वर्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे का टॉपिक्स। तो इस वीडियो में हमने कवर किया है आइडेंटिफायर्स एंड रिजर्व वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डेटा टाइप्स, लिटरल्स एंड जो भी है आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।